हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, यानी रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के लिए लेसन नंबर फर्स्ट के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। देखिए, अभ्यास का सबसे फर्स्ट प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। मीन्स पाठे, पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर मीन्स स्वर सहित वाचन करे, अर्थात स्वर सहित पढ़े। ठीक है, अब इनको जो है हमने इनका वाचन जब हमने लेसन का अध्ययन किया तभी उसी समय कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकांशेषु मीन्स श्लोक के अंशों में यानी श्लोक के भागों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। देखिए, फर्स्ट है समुद्रम आसाद्य। समुद्रम भी समुद्र में, आसाद्य मीन्स पहुंच करके। समुद्रम आसाद्य क्या हो जाती है? भवन्त्य पेयः। भवन्ति प्लस अपेयः। भवन्ति प्लस अपेयः। भवन्ति मीन्स हो जाती है, अपेयः मीन्स अपेय हो जाती है, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाती है। क्या? नदियाँ, नदियों का पानी। नदी का पानी वैसे तो अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही नदी जब जो है वही नदी का पानी जब समुद्र में जाकर के मिलता है तब वह पानी क्या हो जाता है? अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता है। जब समुद्रम आसाद्य, तो उसको इस पंक्ति को कैसे पूरी करेंगे? समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयः। नेक्स्ट क्या है देखिए, खालिस्थान वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। खालिस्थान वचः मीन्स जो है खालिस्थान, वचः मीन्स वाणी, मधुर मीन्स मधुर मीठी, सुक्त रसम सृजंती सुक्ति रस का सृजन करता है, अर्थात सुक्ति रस का उत्पन्न करता है। देखिए, श्रुत्वा वचः, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, वचः मीन्स वाणी, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, वचः मीन्स वाणी, मधुर मीठे, सुक्त रसम मीन्स अच्छी सुक्ति रूपी रस को, सृजंती मीन्स निर्माण करता है, उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या है, तद भागधेयम। ये श्लोक का एक भाग है, श्लोक का एक चरण है। तद भागधेयम परमम पशूनाम। तत् मीन्स यह, भागधेयम मीन्स सौभाग्य की बात है, परमम मीन्स अत्यधिक, पशुनाम मीन्स पशुओं की, यह पशुओं के लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट है देखिए, विद्याफलम। विद्याफलम व्यसनीन। विद्याफलम मीन्स विद्या का फल, व्यसनीन मीन्स व्यसनी बुरी आदत वालों के, जिस व्यक्ति को बुरी आदत लग जाती है ऐसे व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीनः मीन्स विद्या का फल, व्यसनीन मीन्स बुरी आदत वाले का, बुरे आदत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य मीन्स कंजूस का, सौख्यम मीन्स सुख। तो यहाँ पर विद्याफलम, विद्याफल किसका नष्ट हो जाता है? व्यसनीनः मीन्स बुरी आदत वाले का। तो विद्याफलम के बाद क्या भरेंगे हम? व्यसनीनः। नेक्स्ट है पौरुषम विहाय। पौरुषम मीन्स पुरुषत्व, अर्थात जो है कर्म, मेहनत को विहाय छोड़ करके, मेहनत करने को छोड़ करके, पौरुषम मीन्स मेहनत को, परिश्रम को, विहाय छोड़ करके, यह जो दैवम होता है भाग्य, अवलंब्यते मीन्स सहारा लेता है, जो भाग्य का सहारा लेता है। पौरुषम विहाय यह दैवम अवलंब्यते, पुरुषार्थ को छोड़ करके या कर्म को छोड़ करके, मेहनत करने को छोड़ करके जो भाग्य का सहारा लेता है, दैवम अवलंब्यते, दैव का सहारा, दैव मीन्स होता है भाग्य, और दैवम द्वितीय विभक्ति एक वचन, दैवम भाग्य का, अवलंब्यते सहारा लेता है। चिंतनिया ही विपदाम। क्या कहते हैं? चिंतनिया मीन्स सोचना चाहिए, ही निश्चित रूप से, विपदाम मीन्स विपत्ति के बारे में, आदव मीन्स पहले ही, प्रतिक्रिया मीन्स प्रतिक्रिया के बारे में, उसके इलाज के बारे में, उसके तरीके के बारे में। कहते मुसीबत आने से पहले ही, आदव मीन्स प्रारंभ में, उससे पहले ही, मुसीबत के आने से पहले ही उसका समाधान सोचना चाहिए, समस्या के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेया। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके क्या हो जाती है? भवन्त्य अपेयः। भवन्ति प्लस अपेयः, अपेय हो जाती है। श्रुत्वा सुन करके, वचः वाणी, मधुर सुक्त रसम सृजंती मधुर सुक्ति रस का सृजन करता है या निर्माण करता है। तत् भागधेयम। तत् मीन्स यह, भागधेयम मीन्स भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। परमम मीन्स अत्यधिक, पशुनाम मीन्स पशुओं के लिए, यह पशुओं के अत्यधिक सौभाग्य की बात है। तत् भागधेयम परमम पशुनाम, यह पशुओं के अत्यधिक सौभाग्य की बात है।
विद्याफलम व्यसनिनः मीन्स बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय पुरुषत्व को छोड़ करके, कर्म को करने को छोड़ करके, मेहनत करने को छोड़ करके, यह जो दैवम भाग्य का अवलंबते मीन्स सहारा लेता है। चिंतनिया सोचना चाहिए, ही निश्चित रूप से विपदाम मीन्स विपत्ति के, आदव मीन्स प्रारंभ में, प्रतिक्रिया मीन्स उसका उपाय, उसका इलाज या उसका तरीका, अर्थात उस समस्या का समाधान विपत्ति से पहले ही सोच लेना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनिनः मीन्स बुरी आदत वालों का, किम नश्यति क्या नष्ट हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्याफलम। विद्याफलम मीन्स बुरी आदत वालों की विद्या का फल नष्ट हो जाता है, तो आंसर जो क्या हो जाएगा, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। किम की जगह हम विद्याफलम लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे यानी आंसर यहाँ पर एक पद में ही पूछा है, इसलिए हम आंसर क्या देंगे, विद्याफलम। नेक्स्ट है, कस्य यशः नश्यति, यश किसका नष्ट हो जाता है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लुब्धस्य मीन्स लालची व्यक्ति का, लुब्धस्य मीन्स लालची का, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, क्या बनाती है, क्या पैदा करती है, देखिए, माधुर्यम मीन्स शहद, मधुरता मिठास उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी, माधुर्यम जन्यति मीन्स शहद को उत्पन्न करती है, शहद बनाती है या मिठास को, मीठे को बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्ति रूपी रस को उत्पन्न कौन करता है, कौन उसका निर्माण करता है, संतः। आंसर क्या हो जाएगा, संतः मीन्स सज्जन पुरुष, संत लोग, महात्मा लोग मधुर सुक्त रसम सृजंती। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिन मीन्स चाहने वाले को, केभ्य मीन्स किसके द्वारा, विमुखा मीन्स विमुख, न यान्ति नहीं किया जाता है, अर्थात जो है जो चीज चाहने वाले हैं उनको निराश कौन नहीं कर, किसके द्वारा नहीं किया जाता है, वृक्षेभ्य मीन्स पेड़ के द्वारा, पेड़ के द्वारा अपने चाहने वालों को कभी भी निराश नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि पेड़ जो है वो छाया चाहने वाले को छाया देते हैं, फल चाहने वाले को फल देते हैं, और जो है पत्ते चाहने वाले को पत्ते और लकड़ी चाहने वाले को लकड़ी देते हैं, लकड़ी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से पेड़ जो है वो अपने चाहने वाले को कभी भी विमुख नहीं होने देते हैं। अर्थिन मीन्स चाहने वाले को, केभ्य मीन्स किसके द्वारा, विमुखा मीन्स विमुख, न यान्ति नहीं ले जाया जाता है, किसके द्वारा, केभ्य में क्वेश्चन पूछा है तो हम आंसर क्या देंगे, वृक्षेभ्य मीन्स वृक्षों के द्वारा, वृक्षेभ्य मीन्स वृक्षों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, अधोलिखित मीन्स नीचे लिखे गए, तद्भव शब्दानाम तद्भव शब्दों से, नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों को पाठ से चुन करके संस्कृत पद लिखने हैं। ये तद्भव शब्द दे रखे, इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। जैसे कंजूस, कंजूस का संस्कृत में शब्द क्या होगा, जो हमारे इस पाठ में प्रयुक्त हुआ है, क्या है, कृपणः। कंजूस को क्या कहते हैं, कृपणः। ये क्या है हमारा, जो है ये नीचे तद्भव शब्द है, इनके संस्कृत शब्द है। कंजूस का संस्कृत शब्द क्या है, कृपणः, कंजूस का संस्कृत शब्द कृपणः। कड़वा, कड़वे का क्या होगा, कटुकम, कड़वे का क्या होगा, कटुकम, कटुकम मीन्स भी क्या होता है, कड़वा। पूंछ का पुच्छः, पूंछ का क्या होगा, पुच्छः। लोभी का लुब्धः, लोभी का क्या होगा, लुब्धः। मधुमक्खी का मधुमक्षिका, मधुमक्खी का क्या होगा, मधुमक्षिका। तिनका का तृणम, तिनका का क्या होगा, तृणम। एक बार वापस से देखिए, कंजूस का कृपणः, कड़वा का कटुकम, पूंछ का पुच्छः, लोभी का लुब्ध, मधुमक्खी का मधुमक्षिका और तिनका का तृणम। नेक्स्ट देखिए, ये थे इनके तद्भव शब्दों के संस्कृत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु मीन्स नीचे लिखे हुए, वाक्येषु वाक्यों में, कर्तृपदम, कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता पद,
कर्ता बताना है, क्रियापदम च, और क्रियापद चित्वा मिस चुन करके लिखत मिस लिखे। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता और क्रियापद लिखे। मिस कर्ता लिखना है। कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है। और क्रिया जो कर्ता द्वारा की गई क्रिया है, जो कर्ता ने जो काम किया उसको क्या कहते हैं? उसकी क्रिया कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जैसे ये एग्जाम्पल, संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। संत मधुर सुक्ति रूपी रस को का सृजन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो देखिए निर्माण करने वाला कौन है? संतः। तो संत तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। और वो संत क्या करता है? सृजंती मीन्स निर्माण करता है। तो सृजंती क्या हो गई? क्रिया हो गई। सृजंती क्या हो गई? क्रिया हो गई। नेक्स्ट देखिए, ये हमसे पूछा गया निर्गुणम प्राप्य। निर्गुणम मीन्स निर्गुणी को या गुणहीन को प्राप्त करके भवंती हो जाते हैं। दोषा मीन्स दोष। देखो क्या हो जाते हैं? दोष। और होते क्या है? भवंती। तो यहाँ पर दोषा जो है ये तो कर्ता हो गया और भवंती क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणी को प्राप्त करके। देखिए निर्गुणम या द्वितीय विभक्ति है तो कर्म है। प्राप्य या प्र उपसर्ग है, आप धातु और लेप प्रत्यय है, प्राप्त करके। और दोषा भवंती, यहाँ पर दोषा जो है वो कर्ता है और भवंती क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट है गुणज्ञेषु गुणः भवंती। गुणज्ञेषु मीन्स गुणों को चाहने वालों में। यहाँ पर तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो यहाँ तो अधिकरण कारक है, ये तो कर्ता कारक हो नहीं सकता। गुणः ये कर्ता है और भवंती भू धातु है तो ये क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पर गुणः कर्तृपद और भवंती क्रियापद। नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत। मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है, शहद को बनाती है। कौन बनाती है? मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका तो क्या हो गई? कर्ता हो गई। और जन्येत क्या हो गई? क्रिया हो गई। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। पिशुन चुगलखोर की मित्रता, चुगलखोर की मित्रता यश को नष्ट करती है। तो पिशुनस्य मैत्री, मैत्री ये जो है मेन मुख्य शब्द है मैत्री। पिशुनस्य मैत्री ये पूरा कर्तृपद हो गया और नाश्यति जो ये क्रियापद हो गया। नाश्यति क्या है? क्रियापद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नद्य समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नदियां समुद्र में पहुंच करके अपेय हो जाती है। तो यहाँ पर नद्य शब्द जो है ये तो कर्तृपद हो गया और भवंती क्या हो गई? क्रियापद। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। दोषा तो कर्तृपद और भवंती क्रियापद। गुणे ये गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुणः कर्तृपद और भवंती क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत। यहाँ मधुमक्षिका कर्तृपद और जन्येत क्रियापद। पिशुनस्य मैत्री तो पिशुनस्य मैत्री ये कर्तृपद और नाश्यति क्रियापद। नद्य यहाँ पर ये कर्तृपद और भवंती क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को स्वीकार करते हुए, इनको देखते हुए आप जो है प्रश्न निर्माण करें। देखिए प्रश्न निर्माण के लिए आप को कि मैंने जो है इससे संबंधित 2 वीडियो और भी डाली है, जिनकी यानी बेसिक किस प्रकार से प्रश्न निर्माण होते हैं, किम शब्द का प्रयोग किस प्रकार से होता है, उनको देखने के बाद भी इस प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो। और ये यहाँ पर भी मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। अब यहाँ पर अंडरलाइन किसके नीचे है? हमारे गुणः के। और गुणः जो है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब हम किम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन देखेंगे और गुण शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द में किम शब्द कैसे चलता है? कह, कौ, के। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? के। तो गुणा की जगह किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा? के। जरा ध्यान से देखिए गुणा शब्द जो है ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। देखिए क्या है ये? पुल्लिंग, प्रथमा और बहुवचन। अब हम जब प्रश्न बना रहे हैं तो हम किम शब्द देखेंगे। कौन सा शब्द? किम शब्द। किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन ही देखेंगे। और किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन चलता है कह, कौ, के। तो बहुवचन में क्या हो गया हमारा? के। तो गुणा की जगह क्या हो जाएगा? के। अब ये यहाँ देखिए आगे, नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नद्यः शब्द जो है नदी, नद्यौ, नद्यः ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही है, लेकिन नदी शब्द वो स्त्रीलिंग है। नदी शब्द वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग में हमारा चलता है का, के, काहा। का, के, काहा। तो नद्यः की जगह क्या हो जाएगा? काहा। नेक्स्ट है लुब्धस्य। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो किम शब्द की पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगी? कस्य। तो लुब्धस्य की जगह क्या हो जाएगा? कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति। मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है, शहद को उत्पन्न करती है। या मधुमक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। किम शब्द की स्त्रीलिंग में एक वचन क्या होगा? का।
तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर जो है तिष्ठन्ति ठहर जाते हैं, वायसा मीन्स कौवे बैठ जाते हैं। तो देखिए मूर्धनि सिर पर, उसका यानी कौवा बैठने का स्थान क्या है, मूर्धनि, सिर उसका आधार है, तो मूर्धनि यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्मिन, क्या हो जाएगा, कस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना है। समुद्रम आसाद्य, इसको इनको देखो, ये मैंने व्याकरणात्मक टिप्पणी में भी इनको अलग अलग करके समझा दिया था, लेकिन फिर से जब यहाँ एक्सरसाइज में दिए हैं तो हम इनको फिर से कर लेते हैं। समुद्रम प्लस आसाद्य, क्या हो जाएगा ये, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य। नेक्स्ट देखिए, ये है माधुर्यमेव, क्या है, माधुर्यमेव, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। नेक्स्ट है सर्वमेव, तो सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव। महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम मीन्स महान लोगों की, प्लस उक्ति। विपदाम आदावेव, विपदाम प्लस आदावेव, और आदावेव जो है इसकी भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आदव प्लस एव, आदव प्लस एव। इस प्रकार से ये हमारे प्रथम पाठ यानी पहला पाठ जो है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित और भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि तुरंत मैं आपको ये वीडियो प्रदान कर सकूं।